नमस्कार गुरु, पहचान गए हो, मैं केशवानंद शुक्ला। इतनी समय मेरठ कांड से जहां पति समाज डरा हुआ है, हुए रायबरेली में एक दूसरा कांड है। दूसरा कांड यह है कि पति का जो है पत्नी धमकी दे रही कि अंगना में गाड़ देवे। मेरठ कांड याद है कि नहीं? वैसे ही पीड़ित एक हमारे साथ हैं। आज रायबरेली आए हैं पुलिस ऑफिस। यह पुलिस ऑफिस रायबरेली का है जहां पुलिस से न्याय की गुहार लगाया है। कहा दादे का आरोप है कि थाने में जा थी तो जो गुरबक्सगंज थानेदार हैं उनके सुनवाई नहीं करत थी और इनका डांटा थी। इन्हीं के आरोप है और यहीं से हम पूछा कि आखिर मेरठ कांड का काहे तुम्हारा पत्नी देख रही। दादा का नाम है, पूरी बात का है बताओ। हमारा नाम कमलेश चंद्र शर्मा है जी। और जो है आज के 20 साल पहले हमारी शादी कौनसा गांव में हुई थी उमा शंकर शर्मा की बेटी के साथ। और जब आई घर तो एक बच्चा पैदा हो गया साल के अंदर। आए दिन चोरी चमारी करना, हमारे घर के सामान उठा के मैके भेज देना और हमारी माँ से लड़ना, हमारी माँ को मार पीट करना और हमसे बिना पूछे हुए कहीं अपने जीजा के यहाँ चली गई, कहीं कहाँ चली गई और डरती नहीं थी, मार पीट करती थी। और फिर जब कुछ अगर हम समझाया बुझाया तो बच्चे को छोड़ करके अपने मैके चली गई। और अब का दिक्कत आ गई जब मैके चली गई? मैके चले जाने के ऊपर हमारे ऊपर दहेज एक्ट का मुकदमा लगा दिया। अच्छा। और दहेज एक्ट मुकदमा लगाने के बाद वहीं रहने लगी। वो बच्चा 1 साल का हमारे पास था, हमारी बहन ने पाला, हम लोगों ने पाला। जब 19 साल का हो गया, 19 साल का होने के बाद हमारे लोगों के पास रह रहा, हम लुधियाना चले जाते थे तो आ करके यहाँ घर में ज़बरदस्ती रहना चालू कर देती थी। और अब भी आ गई रह रही। अब बेटा को भी अपने चक्कर में फिट कर लिया। दोनों मिल करके जब हम आते हैं तो हमको मारते पीटते हैं और कहते यहाँ से भाग जाओ, नहीं तुमको मार पीट के आंगन में गाड़ देंगे और तुमको जान से मार देंगे। जैसे मेरठ में कांड हुआ वैसे ही तुम्हारा कांड कर देंगे। और लात जुदा चप्पलों से उससे डंडा से हमको मारा। थाना गुरबक्सगंज में हम कई बार 2 बार शिकायत किया। वहाँ पे जो है पुलिस गई 2 बार वहाँ पे घर, तो वो मिली नहीं, वहाँ ताला बंद था। और उसके बाद जो है कहते हम बार बार चक्कर काटे। हम कहा तुम्हारे तो काहे बरे ऐसे कह रही, काहे बरे करती हैं ऐसे? ये इसलिए कर रही है कि हमारे पिताजी जो है उसको शुरू से आखिरी तक इंटरफेयर करते हैं और उसी के नाम पैसा भेजते हैं। और अगर हमारी माँ को मारती पीटती थी और कस के प्रताड़ित करती थी। फर्स्ट कोरोना में हमारी माँ को मारा पीटा, हम इलाज कराया लेकिन उसकी मारपीट से बची नहीं, मर गई। उसके बाद हमारे पिताजी आए और पति होता तो उसको मारता पीटता डांटता फटकारता। तो अब का कहती हैं तुम्हारी पत्नी? का कहा तब? वो कहती तुमको डरते पड़ते नहीं, हाथ भाग जाओ और नहीं तुमको जान से मार देंगे। और अगर हम कोई बातचीत कर दें तो तुरंत मारना है। दोनों बेटा और वो दोनों चालू कर देते। और बेटा कुछ मानसिक रूप से हल्का दिमाग से कमजोर है। थाने गए और का गुरबक्सगंज थाने? हाँ थाने गए, थाना अध्यक्ष से भी मिले और वहाँ से कांस्टेबल और सेकंड दरोगा हमारे घर गए और कहा यहाँ जब वो मिलती नहीं तो हम किसको समझाएं बुझाएं, बार बार हम दौड़ते हैं। अच्छा। ये कह करके जो है टाल दिया। और का कहा? और कहा दरोगा जी से हम ज़्यादा प्रेस किया, हम कहा हमको मार डालेगी और हमको बार बार बहुत दुख देती हो, मार देगी जान से। तो हम क्या करेंगे? तो कहते तुम मार डालेगी तो 302 में उसको जेल भेज देंगे और नहीं जाके डीएम साहब से मिलो और कहो हमारी सुरक्षा के लिए हमें साइडो दो। तो हम कहा हम गरीब आदमी हैं, 2 रुपये मेरे जेब में नहीं रहते खाने के लिए, हमारी स्थिति ये है और हमारे साथ गनर और साइडो डीएम साहब कर देंगे। आप कम से कम हमारे उसको बुला करके थाने में और डांट फटकार दो, समझा बुझा दो कि अपने आदमी को क्यों मारती है। और हमारा रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन में तो एको बार पुलिस जो है मेरी का तुम्हें बुलाई थाने की? नहीं बुलाई? नहीं गए, 2 बार बुलाया लेकिन वो गई नहीं। अच्छा। हाँ बड़ी हट्टी न? हाँ कहती मैं डरती पड़ती किसी को नहीं। अरे वाह। और हमारा रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन मेडिकल कॉलेज में हुआ और जो है गुर्दा में बड़ी बड़ी पथरी थी उसका ऑपरेशन हुआ। और हम विकलांग, शारीरिक रूप से विकलांग हैं और शुगर के पेशेंट हैं, हार्ट के भी पेशेंट हैं। और पुलिस से कहा चाहा तो अब का चाह साहब के पास आए, का चाहा तो पुलिस साहब के पास इसलिए आए हैं कि हमारी सुरक्षा किया जाए और हमारी उस पत्नी और बच्चे को बुला के डांटा फटकारा जाए कि अपने बेटा अपने इसको पिता को, अपने पिता और अपने पति को क्यों मारती पीटती, क्या परेशानी हमसे है। हम तो कभी कभी आते जाते, हम अपने घर में रह नहीं सकते। अबे कहाँ रहा तो फिर घर में नहीं रहा? हम कहीं रेलवे स्टेशन में रुक गए तो कहीं दूसरे के यहाँ रुक गए, कहीं कोई धर्मशाला में रुक गए। इस तरह टाइम काट रहे हैं 5-6 दिन से। और कल भी गुरबक्सगंज थाने गए और हम कहा हम घर में कैसे रहे। तो वहाँ जो महिला हेल्पलाइन में वो लेडीज कांस्टेबल बैठती, वो कहती जाओ कमरा खोलो, वहाँ रहना चालू कर दो। हम कहा वहाँ रहेंगे तो रात में वो डंडों से मारना पीटना चालू कर देंगे, हमको कौन बचाएगा। चारों तरफ से घर बना हुआ है और गेट लगा हुआ और पड़ोसी भी कोई नहीं आता। और हमारे पड़ोस में जो हमारे चाचा
और हैं परिवार के, उनसे ज़मीनी विवाद चलता, 2-2 3-3 मुकदमा कोर्ट में चल रहे हैं। वो उसको 12 बजे रात तक घर में बैठाए रहते, वो भी प्रेरित करते कि इसको मार दो जान से। अच्छा, पड़ोसी भी है महासा में? हमारे चाचा तेज कुमार और उनकी पत्नी सुनीता शर्मा। अच्छा, मतलब बाहरी नहीं, चाचे हैं? हाँ चाचा है सगे। हाँ, घर में बैठाते हैं। अच्छा, हाँ 12 बजे रात तक का है बरे? कि इसको मार दो तो ये मर जाए, जेल जेल चली जाए, नाश हो जाए, और क्या। कुल मिला के है कि तुमका मारा चाहे? हाँ मार, कई एक बार नहीं 50 बार ये मार चुकी। हम लोक लाज के लिए, सामाजिक डर के लिए कि लोग क्या कहेंगे, हमने कभी शिकायत नहीं किया। जब एकदम आखिरी अब खतरा हमारे ऊपर मंडरा रहा, तब ऊब करके हम थाना अध्यक्ष के पास, थाना गुरबकसगंज में हमने शिकायत किया। 20 बार मारा। एक बार मेरा पैर टूट गया, देव नर्सिंग होम में हम इलाज कराया। जल निगम के अधिशासी अभियंता ने सारा पैसा लगाया मेरे पैर के ऊपर, तो हम 3 महीना चारपाई में पड़े रहे। वही औरत हमारा पैर तोड़ दिया था मारपीट करके। ये देखो, ये पति है, इनका अपनी पत्नी से डर है। इनके चेहरा देखो, ये आज न्याय की गुहार लेके आए हैं कि पुलिस जो है इनके सुने, लेकिन इनके सुने खातिर कौ नहीं ना। थाने से 1-2 बार पुलिस जात है और वापस चली आवत है। काहे कि इनकी जो पत्नी है वही जो है थाने नहीं होती, इनकी सुनवाई नहीं होती। खैर बहुत परेशान है, वही का लेके ही आ रही। देखो, ये पुलिस ऑफिस पहुँचे हैं कि पुलिस इनके सुनवाई करे, लेकिन पुलिस सुनवाई नहीं कर रही। पत्नी इनका मार रही, भीषण बार मारी। इनके आरोप है कि इनकी जो माता जी रही उनका बहुत मारे न। खैर अभी पीड़ित हैं और धमकी देती हैं मेरठ कांड की तरह कि मेरठ में ड्रम में गए रहें, तुमका आंगन में गाड़ देवे। और इसके बारे ही बहुत परेशान है। अब देखो, इनकी सुनवाई होत है कि यही तरह ही भटका थी। काहे कि कहा थी कि हम घर में रुक नहीं पा रहे हैं, घर के बाहर रही थे। ये रेलवे स्टेशन पर रुकत तो कतो बस स्टेशन पर रुकत, घरे में रह नहीं पा रहे हैं। रहे के मेन कारण यह है कि इनका अपनी पत्नी से डर। भगवान अपने पत्नी से यही तरह जो है पति पत्नी का एक रिश्ता ऐसा बनावत ही कि मनई जो हो तो अपनी दुल्हन यानी कि पत्नी पर भरोसा करत थी। लेकिन आजकल जो है मनई जो पति समाज है वो अपनी पत्नी पर नहीं भरोसा कर